नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। देश में तीसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच पहली बार एक दिन में कोरोना के पॉजिटिव केस 3 लाख के ऊपर चले गए हैं। बुधवार को 3,15,000 नए केस मिले हैं। इस दौरान 2,23,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 484 की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 32,145 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 18 जनवरी को 2,82,000 लोग संक्रमित मिले थे। एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या फिलहाल देश में 19,16,000 है। देश में पहली बार 2 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश भर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। देश में तीसरी लहर की तेज रफ्तार अब देखने को मिल रही है। जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे थे कि फरवरी के मिड तक ये पीक पर आएगा। 24 घंटे में 3,15,000 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 5,625 नए मरीज मिले और बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत भी हुई है। कल 5,365 लोग स्वस्थ हुए और एक्टिव केस इस वक्त 32,021 है। कल 54,600 टेस्ट हुए थे और प्रदेश की पॉजिटिविटी दर इस वक्त 10.30% है। तो छत्तीसगढ़ में भी अपनी पूरी रफ्तार में है कोरोना। और जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी काफी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 10.30% हो चुकी है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,597 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक 10,552 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 3,069 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक 7,98,119 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,973 पहुंच चुकी है। तो तेज रफ्तार मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। 7,597 मरीज मिले हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,069 है और 5 की मौत भी हुई है। 24 घंटे में ये अपडेट आपको दे रहे हैं हम। बीते 24 घंटे में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। देश भर समेत मध्य प्रदेश में भी इस वक्त तेज रफ्तार में कोरोना का संक्रमण बढ़ते हैं। अगर बात करते कुछ और खबरों का, तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आज कलेक्टर, कमिश्नर, IGSP की कॉन्फ्रेंस होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM शिवराज उनसे चर्चा करेंगे। पिछली कॉन्फ्रेंस में दिए गए टास्क पर चर्चा होगी। कोरोना के हालात को लेकर भी समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज कलेक्टर, कमिश्नर के साथ और IGSP के साथ CM शिवराज कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और पिछले कॉन्फ्रेंस में दिए गए टास्क पर चर्चा होगी। तो कोरोना के हालात पर भी समीक्षा की जाएगी। तो आज कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें CM शिवराज भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था समेत प्रशासनिक कसावट और कोरोना की भी समीक्षा करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आज और कल पटवारियों का सामूहिक अवकाश होगा। पटवारी जियो फेंस गिरदावरी का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने सामूहिक अवकाश का पत्र भी लिखा है। 2 दिनों तक राजस्व के काम प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आज और कल पटवारियों का सामूहिक अवकाश है। पटवारी जियो फेंस गिरदावरी का
विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने सामूहिक अवकाश के लिए प्रशासन को पत्र भी लिख दिया है। 2 दिनों तक राजस्व के काम प्रभावित होंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश बीजेपी आज से बूथ विस्तारक अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान को लेकर भोपाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी के सांसद, विधायक समेत प्रमुख पदाधिकारी बूथ विस्तारक बनेंगे और 10 घंटे बूथ पर देंगे। तो 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पदाधिकारी बूथ पर जाएंगे और समय देंगे। बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता की जानकारी जुटाई जाएगी और उसे डिजिटलाइज किया जाएगा। बीडी शर्मा आज छतरपुर के राजनगर में और कल सीएम सोनकच्छ में बूथ विस्तारक बनेंगे और साथ ही बूथ पर समय भी देंगे। वहीं इंदौर में भी बूथ विस्तारक अभियान को लेकर बीजेपी पदाधिकारी बूथ तक जाएंगे और हर बूथ पर जानकारी इकट्ठा कर जानकारी को डिजिटलाइज किया जाएगा। बता दें कि यहां पर 1584 बूथों पर 489 विस्तारक भेजे जा रहे हैं। तो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का बूथ विस्तारक कार्यक्रम, जिसके तहत सांसद और विधायक बूथों पर जाएंगे। 10 घंटे वो बूथों में समय देंगे, वहां की जानकारी को डिजिटलाइज करेंगे। तो सीएम शिवराज भी सोनकच्छ में कल बूथ विस्तारक बनेंगे। इसके अलावा सभी सांसद, विधायक बारी बारी से बूथ विस्तारक बनेंगे। तो एक नया प्रयोग और बड़ा प्रयोग मध्य प्रदेश में बीजेपी करने जा रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत, आम और उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और कुल 1066 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे यानी अब से कुछ देर पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वोटिंग के लिए मतदाता 18 प्रकार के दस्तावेज का उपयोग कर सकेंगे। आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733, 152 सरपंच पदों के लिए 455, 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में। तो चुनाव में मतदान मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षाकर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए जाएंगे। आज होने वाले चुनाव से पहले मतदान दल निर्वाचन केंद्रों के लिए कल रवाना हो गए थे। पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। चलिए, तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास घटनाक्रम होंगे, इसकी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटेल इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होगा? सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर कमिश्नर के साथ चर्चा है। इस कलेक्टर कमिश्नर आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले दिनों जब नवंबर में इस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद 2 कॉन्फ्रेंस हुई। उनके प्रतिवेदन पर आज कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी, जिसमें कलेक्टर, एसपी और जिले की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो करवाई है सरकार ने, उस पर जो है मुख्यमंत्री कलेक्टर और एसपी से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही पिछले दिनों जो माफिया अभियान प्रदेश में चला था, उसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। माफिया अभियान के साथ साथ सरकार वैक्सीनेशन और कोरोना की बढ़ती स्थिति जो है उस पर कलेक्टर और एसपी से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि जिले में क्या उपाय है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और कमिश्नर से चर्चा की थी तो उन्होंने नाराजगी जताई थी वैक्सीनेशन को लेकर, खासकर जो 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। कुछ जिलों के कलेक्टरों को फटकार भी लगाई थी। आज उस पर जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री की उस चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण विषय है कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के, जिससे मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। सुबह से लेकर शाम तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेंगी।
इसके अलावा आज बीजेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, जिसको अब तक का सबसे बड़ा अभियान कहा जा रहा है, बूथ विस्तारक अभियान। इस अभियान के तहत जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक 20,000 का संख्या बताई गई है। दावा किया गया है कि ये सभी कार्यकर्ता 10 दिन आज से जो है 30 जनवरी तक लगातार जो है बूथों पर रहेंगे, बूथ समितियों के साथ, की वोटर्स के साथ, और जो पन्ना समितियां हैं उनके साथ संवाद करेंगे और उनका जो पूरा डाटा है वो संगठन ऐप पर डाउनलोड करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे। ये अभियान बीजेपी का पूरे 10 दिन चलने वाला है। आज इसकी शुरुआत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजनगर में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लखनादौन में रहेंगे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस अभियान की शुरुआत जो है दमोह से करेंगे। तो ये तमाम नेता जो है इस बूथ विस्तारक अभियान में बूथ विस्तारक बनेंगे। बीजेपी का दावा है कि अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान के जरिए बीजेपी भले ही अभी विधानसभा चुनाव में वक्त हो, लेकिन मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। ऐसा लग रहा है कि बूथ पर पार्टी मजबूत होकर अपने जो 51% वोट शेयर बनाने की जो बढ़ाने की जो प्लानिंग है उस पर काम कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 8,500 से अधिक जो है कोरोना के पेशेंट पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इंदौर में सर्वाधिक 3,000 कोविड पेशेंट मिले हैं। भोपाल में 1700 कोविड पेशेंट मिले हैं। 600 से अधिक पेशेंट ग्वालियर में मिले हैं। इसके साथ ही जबलपुर में भी 500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 5 मौतें पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है आंकड़ा है मध्य प्रदेश का कोविड का, क्योंकि दूसरी लहर में जो है भले ही लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, घरों में अपना जो है इलाज करा रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर जो है वो काफ़ी तेजी से फैल रही। भोपाल की संक्रमण दर 9.81 के पास है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 सैंपल में 10 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इतनी प्रसार क्षमता इस वायरस की तीसरी लहर में दिखाई दे रही है और सरकार सबसे एहतियात बरतने की भी बात कर रही है, मास्क लगाने की अपील भी कर रही है और वैक्सीनेशन के लिए सबसे कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो जरूर वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि वो लोग एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं। तो मध्य प्रदेश में ये कुछ गतिविधियां आज होने वाली है जिस पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, दिन भर हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त स्टार जैन हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ के अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है। स्टार, और क्या कुछ खास होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो यही कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज पंच, सरपंच के साथ ही जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी चुनाव होने वाला है। 1066 मतदान केंद्र बनाए गए जहां पर ये मतदान किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं, दोपहर 3 बजे तक चलेंगे और कहीं न कहीं नगरीय निकाय के बाद एक पंचायत चुनाव इस सरकार के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। उनके कामकाज की समीक्षा होती है इसी बहाने से और तैयारियां निर्वाचन ने पूरी कर रखी थी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे यहाँ और लगातार जिस प्रकार से देखिए उनकी सक्रियता है मुख्यमंत्री की, हर एक कार्यक्रम में शामिल होते आ रहे हैं। ये कुछ बड़ी खबर रहेगी। साथ ही कोरोना की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में लगभग 5,500 केस नए सामने आए हैं और कोरोना के केस की संख्या लगभग इतनी बनी हुई है। हालांकि एहतियातन के तौर पर सरकार ने पूरे कदम उठा के रखे हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा आंकड़े अभी फिलहाल बढ़ते नहीं दिख रहे हैं और घबराने की अभी फिलहाल चिंता स्थिति दिख नहीं रही, क्योंकि जो ये वेरिएंट है वो इतना ज्यादा घातक सामने नहीं आया अब तक जितना सेकेंड वेव में देखने मिला था। तो यही कुछ कोरोना से जुड़ी हुई, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और अधिवक्ता संघ के चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें रहेंगी वो लगातार उसके अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक करीब 50 चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसी कड़ी में पिछले 7 साल से फरार BN गोल्ड रियल एस्टेट एंड इलाइट लिमिटेड के डायरेक्टर गुरिंदर संधू को भी पिछले दिनों महासमुंद में गिरफ्तार किया गया। रायपुर के राजेंद्र नगर थाने की पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लेकर आई। आपको बता दें कि गुरविंदर संधू के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में धोखाधड़ी और चिटफंड की धारा के तहत केस रजिस्टर्ड है। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी की संपत्ति की जानकारी जुटाकर उसका ब्यौरा कलेक्टर को भेजेगी
कोर्ट के निर्देश के बाद उसकी संपत्ति की नीलामी कर ठगी के शिकार लोगों को पैसे लौटाए जाए। थाना क्षेत्र में बी&एन गोल्ड कंपनी और के उसके डायरेक्टर और उन अन्य लोगों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध था। प्रकरण की विवेचना की जा रही थी। इसमें एक डायरेक्टर गुरविंदर संधू को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है और अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां शेष है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ राजधानी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्रोजेपम और अल्प्राजोलम के साथ 2 अंतर्राज्यीय आरोपी समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा थाना पुलिस को खबर मिल रही थी कि मरीन ड्राइव पर घूमने वाले युवक प्रतिबंधित टेबलेट आसानी से उन्हें मिल जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे 3 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और थाने ले जाकर तलाशी ली तो उनके पास नशीली प्रतिबंधित टेबलेट का डिब्बा मिला। पूछताछ में ओडिशा निवासी आरोपी मोहम्मद चांद और करीम अली ने बताया कि रायपुर का रोहित सोनी के साथ कलकत्ता से लाकर वो टेबलेट बेचते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग स्ट्रिप में रखे 1120 नग प्रतिबंधित टेबलेट जब्त किए हैं। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त से सूचना मिली थी कि बाहर 2 अंतर्राज्यीय जो आरोपी है वो आकर के मरीन ड्राइव में अपने एक स्थानीय आरोपी के साथ में नशे के जो है प्रतिबंधित टेबलेट है उसकी बिक्री कर रहा है। तो इस सूचना पर जो है मरीन ड्राइव में स्टाफ के साथ घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। कुल कितने लोग हैं? क्या कुल 3 आरोपी हैं। रतलाम में किराना दुकान के व्यापारी के काले कारोबार को उसी की पत्नी ने उजागर कर दिया। दरअसल पत्नी ने शिकायत की है कि इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका पति खाने में नकली घी परोसता है। दरअसल मीना व्यास अपने ही पति के नकली घी के व्यापार से पिछले कई सालों से परेशान थी। पत्नी के कई बार टोकने के बाद भी व्यापारी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा था। दुकान संचालक शादी पार्टी के कई बड़े पैमाने पर ऑर्डर लेकर उन्हें सप्लाई किया करता था। मीना के मुताबिक उसने अपने ही पति के खिलाफ कई बार शिकायत की, पर पति बड़ी ही चालाकी के साथ बच जाता था। चालाकी इस बार काम नहीं आई और खाद्य विभाग के अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया। मामला इतना गरमा गया कि मौके पर माणक चौक पुलिस को आना पड़ा। फूड विभाग के अधिकारियों ने जांच का नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद मौके पे ही घी के डिब्बे रखे मिले। तो उसमें निरीक्षण प्रथम दृष्टया देखने पे घी जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सैंपल लिया गया हमारे द्वारा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और लगभग 38 किलो घी जब्त किया गया है। डालडा घी और तेल मिला के मिक्स करके बनाते हैं, उसमें एसेंस मिलाते हैं और किचन में जाके घी गरम करते हैं। नीचे नहीं करते, लोगों को दिखता है इसलिए किचन में जाके गरम करते हैं। पुलिस वगैरह आई तो क्या पति भाग गया क्या हुआ? हाँ वो भाग गए, अभी क्या पता कहाँ है पता। भैया 10-10, 15-15, 20-20 डब्बे बनते हैं। शादी के जो ऑर्डर आते हैं ना लिस्टें, उनमें जाते हैं। इधर खुला कम बेचते हैं, जिनको समझ नहीं पड़ती ना उनको देते हैं 2-2, 3-3, 5-5 किलो। खबर खरगोन से, जहां के टेमला रोड पर एक खेत के बोरवेल में कुत्ते के 3 बच्चे गिर गए थे, जिन्हें लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। ऐसे में एक एनिमल वेलफेयर संगठन की टीम ने 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को बाहर सुरक्षित निकाला। बच्चों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से 16 फीट गड्ढा खोदा गया और उसमें उतरकर सभी को बाहर निकाला गया। कुत्ते के बच्चे महज 3 दिन के ही थे। जब तीनों बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, खुशी लोगों में साफ नजर आ रही है। 3 बच्चे बोरवेल में गिर गए थे, जिसके बाद जेसीबी से खुदाई करके इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो 16 फीट गड्ढा खोदा गया। आप देखिए तस्वीरों में बच्चे खासे उत्साहित नजर आए और काफी खुश हुए जब ये तीनों बच्चों को निकाला गया। केवल 3 दिन के ये बच्चे थे जो कि बोरवेल में गिर गए थे।
जो डॉग्स होते हैं उनके 3 बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। तो हम लोग वहाँ पर रेस्क्यू करने पहुँचे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जेसीबी से पूरी खुदाई कराई, जो मैक्सिमम 16 फीट तक हमने उसको खोदा। उसके बाद हमको तीनों बच्चे जिंदा वापस मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।